मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयहूँ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जो धरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलही वरु गिरि जऊँ जोगू, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करेऊँ विवाहु, जीन बहुरी होई उर्दाहु। अस कही परिचरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरऊँ सबु, सुमिरऊँ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊँ जई, सोई करहीं कल्याण। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। ये विडंबना देखिए, देवर्षि नारद के कहे हुए बात को सुन करके मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुरूप वर, घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार का करके मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर देवर्षि नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनी हूँ, तो अस जाए सिखावनु देहु। करे सुत पुजई मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु कलंका। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमई बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहीं बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। सुनई मातु मैं दीख सपन सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर उपदेशहु मोही। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो उसे जाकर के यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। देवर्षि नारद के वचन रहस्य युक्त और स्वकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार के तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर के मैना उठ करके तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया।
फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। मैना प्रेम से मैना गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान करके वे माता को सुख देने वाली माता के मन की दशा को जान करके माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में बोली, माँ सुन, मैं तुझे जानती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उपदेश दिया है। करहीं जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगल जगत्राता। तप बल शंभु करई संगारा, तप बल से सुधरई मही धारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊँ गिरिहि कुहंकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चले उमा तब तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता माता, भय बिकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आई, तब सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनता, रहे प्रबोधहि पाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। तप की महिमा का फल देखिए। पार्वती देवर्षि नारद ने जो कहा है उसे सच समझ करके तू जा करके तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी पर भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जान कर तू जा कर के तप कर। यह बात सुन कर के माता को बड़ा आश्चर्य माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुला करके स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख में बात नहीं निकलती है। तब वेदशिरा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा, पार्वती की महिमा सुन करके सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तपु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि दे तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कुछ कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परही सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। पुनि परि हरे सुखाने उपरना, मही नाम तब भयहूँ अपरना। देखियूँ मैं तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयहूँ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुस कलेश सब, अस मिलियहि त्रिपुरारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धर करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिया। तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहु न किन्न भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहूँ तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानेऊ तब प्रणाम बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। यद्यपि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, चिदानंद सुख धाम शिव। विगत मोह मद काम विचरहि मई धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम, ब्रह्मात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो।